इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे, इसको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रो पार्ट, जहाँ पर हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड्स क्या होते हैं और उनका डेंसिटी के बेस पे उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री के बाद आईयूपैक नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे आपने यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर IUPAC, वैसे यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आता है IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद बॉन्डिंग थ्योरीज, बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है। बॉन्डिंग थ्योरी में हम पढ़ेंगे यहाँ पर तीन टाइप की थ्योरी, एक होती है वार्नर थ्योरी, सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पर CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। और बॉन्डिंग थ्योरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम पे है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी। और लास्ट टॉपिक यहाँ पर है जहाँ से कभी कभी 1 या 2 मार्क्स का ऐसे ही आ जाता है कोई क्वेश्चन, वो है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इतने टॉपिक यहाँ पर हमें चैप्टर में कवर करने हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पर वो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर, जहाँ से कि डायरेक्टली आता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का। और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हम पे बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है। सॉरी मैं माइक लगाना भूल गया, ये माइक कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है। मेजरली पूरे चैप्टर में से यहीं से ज़्यादातर मार्क्स का आता है, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3-4 मार्क्स के वो इसी टॉपिक में से आते हैं, बॉन्डिंग थ्योरीज में से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना चैप्टर। तो पहले यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं यहाँ पर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब जैसे कि होता है आयनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिनमें एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे कि NaCl, हमें पता है NaCl में क्या होता है, Na और Cl के बीच आयोनिक बॉन्ड होता है, तो हम उसको कह देते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, जहाँ पर एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे NH3, अमोनिया, मीथेन, वाटर, ठीक है। यहाँ पर ये सब कैसे कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है, क्योंकि यहाँ पर NH, यहाँ पर एटम्स के बीच कैसा बॉन्ड है, यहाँ पर कोवेलेंट। और आयनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर एटम्स के बीच आयनिक बॉन्ड है। तो वैसे ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहाँ पर एटम्स के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है। जहाँ पर एटम्स के बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, हमने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कि जहाँ पर एटम्स के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो। पर एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है, तो ये तो एक्चुअल में आपको तब पता लगेगा जब बॉन्डिंग थ्योरी सारी की सारी पढ़ेंगे। फिर मैं आपको VBT के बेस पे मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कंपाउंड्स होते क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है, क्योंकि इसके बिना आपको फिर लिगेंड्स क्लासिफिकेशन ठीक से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड के सिमिलर ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर क्या होते हैं, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड के सिमिलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड लिख देते हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ताकि कंपैरिजन से आपको मैं समझा पाऊँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग से यहाँ पर। और यहाँ पर कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी सेम वैसे ही बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर भी क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। जैसे कि आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, सबको पता है NaCl में क्या होता है, Na से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पर Cl की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो Na पे आता है प्लस, Cl पे आता है माइनस, और ये जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं NaCl। तो NaCl तो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, लेकिन कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन दोनों बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं,
ठीक है, जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। पर फिर डिफरेंस क्या है यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन और कोवेलेंट कंपाउंड में? तो यहाँ पर देखो एक एटम ए है और एक एटम बी है। यहाँ पर बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये ए ने कंट्रीब्यूट किया और एक इलेक्ट्रॉन ये बी ने रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कैसी शेयरिंग हुई? म्यूचुअल शेयरिंग, है ना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम दिखाते हैं ऐसे लाइन से, सिंपल एक स्टिक सीधी लाइन से दिखा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक के पास खाली ऑर्बिटल रही होगी हाफ फिल्ड, खाली नहीं सॉरी हाफ फिल्ड, और बी के पास रही होगी एक हाफ फिल्ड, और दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुई, और उससे बना यहाँ पर हमारा कौन सा, ए और बी के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बने, मतलब बराबर की शेयरिंग। ये जो बॉन्ड के दो ये इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन देखो ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कह देते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि ये ए है और बी है। यहाँ पर ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ए का ही है। मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं वो कोई एक ही एटम लेके आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के पास ऑर्बिटल रही होगी फुल फिल्ड ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरी हुई, और बी के पास रही होगी पूरी कंप्लीटली एम्प्टी, और इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ, ठीक है, और ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एटम एक्स है, कोई वाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्स का, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्स का, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के। तो इसको मैं कह दूंगा एक्स वाई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। और इसको हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसे इस एरो से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्स और वाई की तरफ, जो दे रहा है उसकी तरफ टेल आएगा, जो ले रहा है उसकी तरफ हेड आएगा, तो ये हो गया। जबकि यहाँ पर क्या होता है, दो एटम्स के बीच हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग बराबर की, है ना। अगर बॉन्ड बन रहा है तुम्हारे यहाँ पर किसी दो एटम्स के बीच, कोई भी दो एटम है एक्स और वाई, तो कैसा बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का और एक इलेक्ट्रॉन वाई का। मैंने एक्स को डॉट से दिखाया, वाई को क्रॉस से, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से बिलोंग कर रहा है, दोनों एटम क्या कर रहा है, कोई एक ही एटम लेके आ रहा है। तो इस टाइप का बॉन्ड को हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जहाँ पर क्या होता है बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसे हम कह देते हैं अपना यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कह देते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में होता क्या है, दो एटम जैसे कि हमने देखे कि एक ए था और एक बी था। यहाँ पर ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये भी ए ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ए ने, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की किसी एक ही एटम से बिलोंग करते हैं, एक ही एटम से क्या आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये एटम है ना, इसको ही हम कह देते हैं यहाँ पर, इसी एटम का नाम होता है, इसको हम कह देते हैं डोनर एटम, मतलब देने वाला, डोनर एटम। और जो यहाँ पर बी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, जो खाली हाथ आ रहा है, खाली ऑर्बिटल लेके आ रहा है, इसे हम कह देते हैं एक्सेप्टर। इसे हम कहते हैं कौन, एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया हमारे यहाँ पर, एक्सेप्टर एटम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डोनर एटम है उसका यहाँ पर दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसे हम कहते हैं लिगेंड। उसे हम क्या कह देते हैं, लिगेंड। यानी कि ए और बी के बीच जो बॉन्ड हो रहा है, तो जो बॉन्डिंग का ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एटम लेके आ रहा है ना, ये कौन लेके आ रहा है, ए लेके आ रहा है, तो उस ए को हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, लिगेंड। और जो बी खाली ऑर्बिटल लेके आ रहा है वो यहाँ पर होता है मेटल। वो यहाँ पर कौन होता है, मेटल। और मेटल भी कौन, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है यहाँ पर, ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट को होगा यहाँ पर, ठीक है, एटम होगा। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है, ए लेके आ रहे हैं यहाँ पर एक भरी हुई ऑर्बिटल ऐसा, ठीक है यहाँ पर, और जो बी है वो क्या लेके आ रहा है यहाँ पर हमारा, वो लेके आ रहा है खाली ऑर्बिटल, ठीक है, और बी खाली ऑर्बिटल। और यहाँ पर हो रही ओवरलैप, यहाँ पर क्या हो रही है हमारी, यहाँ पर ओवरलैप हो रही है। और ऐसे ही ओवरलैप से जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो ये भरी हुई ऑर्बिटल लेके आता है ना, जो दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है, इसे हम कह देते हैं क्या, लिगेंड, ठीक है। और जो यहाँ पर खाली ऑर्बिटल लेके आ रहा है, यहाँ पर ये बी की ऑर्बिटल है व्हाइट वाली, ठीक है, यहाँ पर ये वो क्या होगा आपका यहाँ पर, एक्सेप्टर एटम, यानी कि मेटल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा अब तक यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की किससे बनता है, शेयरिंग से बनता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, जैसे आयनिक बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, कोवेलेंट बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो ये बॉन्ड भी कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनता है। लेकिन शेयरिंग कैसी होती है यहाँ पर, वन साइडेड, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, उसी एटम का होगा,
और इस एटम को हम कह देंगे यहाँ पर क्या, लिगेंड कह देंगे। और यहाँ पर जो बी होगा वो कौन होगा, यहाँ पर ए होगा लिगेंड, अब बी यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर मेटल, ठीक है, बी यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर मेटल। तो यहाँ पर होगा ए को कह देते हैं लिगेंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लिगेंड कौन हो सकता है। लिगेंड तो वो हो गया है ना, लिगेंड एटम और मॉलिक्यूल विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ये दो पेयर हो इलेक्ट्रॉन का फालतू पड़ा हुआ, ठीक है, उसे हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, लिगेंड। लेकिन बात यहाँ पर है कि लिगेंड यहाँ पर कौन होने वाला है, ठीक है, लिगेंड कौन। तो स्पेशली आप देख रहे हैं यहाँ पर लिगेंड जो होने वाले हैं वो होने वाले ग्रुप 15, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप 16 और 17 के एटम्स होने वाले हैं, ग्रुप 15, 16, 17 के एटम्स। ऐसा क्यों, देखो बहुत ही सिंपल सा रीजन इसके पीछे भी, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बस 3 लिखते हैं। यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। यहाँ पर कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, हमें पता है यहाँ पर क्या, कि जो ग्रुप 15 होता है उसके आउटर मोशन में सबके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने होते हैं, 5। तो फॉस्फोरस के भी 5, आर्सेनिक के भी 5। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोशन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फॉस्फोरस के 7। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 15 वालों के 5, 16 वालों के 6, 17 वालों के 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इसके आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए कितनी कमी है, 3 की कमी है। नाइट्रोजन है तो 8 पूरा करने के लिए 3 की कमी है, इसी वजह से 3 बॉन्ड बनाता है NH3। वैसे ऑक्सीजन के 6 हैं यहाँ पर आउटर मोशन में, तो वो बनाता है 8 पूरा करने के लिए 2 की कमी है, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। फ्लोरीन या क्लोरीन की कितनी कमी है, 1 कमी है, तो वो 1 ही बॉन्ड बनाते हैं, 8 पूरा के लिए 1 की कमी है, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन ने 5 में से यहाँ पर देखो क्या है, 5 में से यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए, तो 5 में से यहाँ पर क्या हो गए, 3 यूज हो गए, तो कितने बचे, 2। तो इस पर यहाँ पर एक लोन पे यहाँ पर बचा हुआ होगा। वैसे ऑक्सीजन के कितने थे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, 6 में से यहाँ पर क्या कर दिया उसने, वो 8 पूरा करने के लिए 2 की कमी थी, 2 बॉन्ड बनाया, तो 6 में से 2 यूज हो गए, कितने बचे, 4। तो यहाँ पर 1 पेयर, 2 पेयर, तो यहाँ पर इस पे देखो 2 लोन पेयर हो गए। और HCl पे देखो कितने थे, इन पे यहाँ पर सब पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ग्रुप 17 वालों पे 7। तो 8 पूरा के लिए कितने कमी थी, 1 की, तो उसने 1 बॉन्ड बनाया, तो 7 में से 1 चला के कितने बच गए, यहाँ पर 6। तो उस पर 3 पेयर होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, NHC N से डोनेट कर सकता है, H2O O से कर सकता है, HCl Cl से। तो यहाँ पर ये सब जो मॉलिक्यूल्स है जिनके पास ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जिनके पास क्या होता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ होता है, वो एज अ लिगेंड काम कर सकते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा शायद, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में वो एटम जो क्या करता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, उसे कहते हैं यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मैं इसको ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं आप कि आपके 2 दोस्त हैं A और B, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 दोस्त हैं, यहाँ पर भी आपके 2 दोस्त हैं दूसरी कंडीशन में, X और Y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, A और B के बीच ना, A और B का बन हुआ कुछ खाने का, कि चलो यार कुछ खाते हैं, ठीक है। और जो चीज़ इन्हें खानी है वो ना 200 रुपीज़ की आती है। तो A ने क्या किया, 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए और B ने भी 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो और इन्होंने क्या किया, आराम से अपना वो जो भी चीज़ थी वो खाई, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी था। तो यहाँ पर A और B के बीच जो बॉन्ड बनेगा, मैं कहूँगा वो बनेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। जबकि X और Y में ये था कि मान लो X और Y को दोनों को कुछ ना कुछ चीज़ खानी थी, ठीक है, और वो चीज़ 200 रुपीज़ की थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि X के पास तो 200 रुपये हैं और Y के पास 1 भी रुपये नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता है कि X क्या करता है, अपने हिस्से के 100 रुपीज़, और फिर X क्या करता है, Y के हिस्से के भी 100 रुपीज़ खुद ही दे देता है। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, उसको हम कह देते हैं कि X और Y के बीच जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से, जो पूरे 200 रुपये थे वो किसी एक ही बंदे ने दिए, एक ही, है ना। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और जो देने वाला था तो वो लिगेंड हो गया, और जो लेने वाला था वो मेटल हो गया। देने वाला यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर देखो लिगेंड होगा, यहाँ पर देने वाले को लिगेंड कह देंगे और लेने वाले को मेटल। अब आप ये बताओ यहाँ पर कि लिगेंड कौन हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, लिगेंड कौन होगा, वो एटम होगा या वो मॉलिक्यूल होगा, वही बंदा तो लिगेंड बनेगा, वही तो देगा जिसके बाद खुद पे यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 200 रुपये पड़े होंगे, है ना। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, वही एज अ लिगेंड पार्टिसिपेट कर सकता है। डोनर तो वही बनेगा ना जिसके पास खुद के पास होगा, तो वही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना अपना, लिगेंड्स किसे कहते हैं, ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं।
तो अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम, ठीक है, यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर विच हैव, ठीक है, यहाँ पर एटलीस्ट, जिसके पास कम से कम क्या हो, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। वो लिगेंड की तरह काम करेगा ना। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और एक ही एटम देने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड आता है डेंटिसिटी, किसे कहते हैं यहाँ पर, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या होता है, तो डेंटिसिटी मतलब ये हो गया कि किसी भी लिगेंड में कितने डोनर एटम है जो कि एक टाइम पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। डेंटिसिटी मतलब ये हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होगा, डोनर एटम। जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर कि लिगेंड सिर्फ यहाँ पर एटम नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लिगेंड क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि लिगेंड ना यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल था, कोई एक्स वाई मॉलिक्यूल ऐसा यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और जेड के पास भी यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर मान लो कि ये है मेटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो मॉलिक्यूल है जिसमें कि दो एटम ऐसे हैं जो कि डोनर एटम की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स भी डोनेट कर सकता है यहाँ पर, और ये जेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल है वो दो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, इसके पास दो दो डोनर एटम है। तो इसकी जो डेंसिटी है ना वो हो गई 2। ये कैसा, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2। वैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक्स था और बीच में मान लो कि दो कार्बन है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, जेड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जेड है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर वापस से कार्बन है, यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर कोई मान लो वाई है। अब इसके पास मान लो यहाँ पर एक्स के पास भी लोन पेयर है, जेड के पास भी लोन पेयर है, वाई के पास भी लोन पेयर है। तो देखो यहाँ पर ये जेड से भी डोनेट कर सकता है, अब एक्स से भी कर सकता है, जेड से भी, वाई से भी, तीन तीन डोनर आइटम है। तो इसकी डेंसिटी 3 हो गई, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 3। बस यहाँ पर ये होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ डोनर आइटम नहीं देखते, ये भी देखते हैं कि मतलब दो अगर एटम जैसे मान लो कि एक्स और वाई है ना, और यहाँ पर एक्स के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और वाई के पास भी, तो दोनों नहीं डोनेट कर सकते। मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट जो आइटम होते हैं वो क्या कर नहीं सकते, एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते मेटल के साथ, ठीक है। या तो एक्स बॉन्ड बनाएगा तो फिर वाई नहीं बना सकता, या तो वाई बॉन्ड बनाएगा तो एक्स नहीं बना सकता। तो यहाँ पर इसको हम बाई डेंटिटी, इसको हम इसकी डेंसिटी को हम दो नहीं कहेंगे कि दो, इसकी डेंसिटी 2 है, क्योंकि एक टाइम पे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पा रहा है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी एक ही है, ठीक है। तो सिंपल आपको डोनर आइटम देखने हैं, पर उस समय ये भी देखना है कि जो दो डोनर आइटम हो एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, वो आपके एक साथ नहीं बना पाएंगे बॉन्ड। अगर एक दूसरे के नेक्स्ट में है, एडजेसेंट है, तो एक टाइम पे एक ही बना पाएगा, तो डेंसिटी एक ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स और जेड के बीच एक एटम का गैप था, तो ये कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई। यहाँ पर देखो एक्स और जेड के बीच 2 एटम का गैप है, फिर जेड और वाई के बीच भी एक एटम का गैप है, तो यहाँ पर तीनों बना सकते हैं एक टाइम पे, तो इसकी डेंसिटी 3 हो गई। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर डेंसिटी देखते टाइम, कि जो मॉलिक्यूल है, जो लिगेंड है मतलब आपका, उसके जो डोनर एटम है वो एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होनी चाहिए, वो एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक है, विच कैन मेक, सिर्फ डोनर एटम नहीं देख सकते ना हम, यहाँ पर ये भी देखेंगे कि विच कैन मेक, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, विच कैन मेक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड साइमल्टेनियसली। हम साथ में ये भी देखेंगे कि ऐसे कितने डोनर एटम है यहाँ पर लिगेंड में कि जो कि एक साथ बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर कि कितने टोटल मिला के यहाँ पर डोनर एटम है, ठीक है, जो एक साथ बना भी पाए बॉन्ड। अब इसके बेसिस पे लिगेंड्स को आगे क्या कर रखा है, यहाँ पर क्लासीफाई कर रखा है, यहाँ पर आगे के लिगेंड्स को क्लासिफिकेशन कर रखा है इसके बेसिस पे यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे लिगेंड्स, ठीक है, मोनोडेंटेड कौन होते हैं, बाइडेंटेड कौन। तो पहला यहाँ पर हम पे आता है, वो आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। पहला यहाँ पर आता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जैसे कि वर्ड ही बता रहे हैं, मोनो मतलब 1, तो ऐसे लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स, ठीक है, यहाँ पर
लिगेंड्स विच हैव, ठीक है, ओनली वन डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम, उसे हम क्या कह देते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कह देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल यहाँ पर, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, हर कैटेगरी के, मोनोडेंटेड के, बाइडेंटेड के, जो भी मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाले आगे। तो यहाँ पर हो गया आपका NH3 NH3, यहाँ पर N के पास होता है लोन पेयर, आगे होता है यहाँ पर H2O, जहाँ पर O के पास होते हैं 2 पेयर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है यहाँ पर CN नेगेटिव, और यहाँ पर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसको हम कार्बोनिल बोलेंगे, CO हो गया। उसके अलावा एमीन हो गया, H2 हो गया, CN हो गया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले हो गए आपके, ठीक है, जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए हर टाइम पे, ठीक है। H2O इनके पास है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इससे डोनेट करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बाइडेंटेड, नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड। तो जैसे कि यहाँ पर वर्ड ही बता रहा है, बाइडेंटेड मतलब क्या होता होगा, बाई मतलब 2, तो लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, ठीक है। तो जिसके पास क्या होता है, 2 डोनर एटम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसके भी 2 एग्जांपल्स है जो कि अच्छे से आपको याद होने चाहिए, ठीक है, वही 2 इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया एक फर्स्ट लिगेंड जो होता है वो होता है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो, नाम ही उड़ रहा है इथेन, तो बना लो इथेन मॉलिक्यूल यहाँ पर, ठीक है। तो इथेन मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथेन। अब कह रहे हैं 1,2 डायमीन, यानी कि पहली और दूसरी दोनों कार्बन पे एमीन लगा दो, तो यहाँ पर लगा दी एक एमीन, और यहाँ पर भी क्या लगा दी, यहाँ पर लगा दी एक एमीन, तो इसे बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन कौन डोनर आइटम होते हैं, एक तो ये हो गया N, इस पे भी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर इस पे भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 डोनर आइटम हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड कह देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए, इसको शॉर्ट में EN भी कहते हैं, ठीक है, EN से भी दिखाते हैं, सिंबल भी ध्यान रखना। इथेन 1,2 डायमीन, इसके अलावा इसका एक और नाम है इथाइलिन, ये इसका IUPAC नेम हो गया ऊपर वाला, ये IUPAC नेम है, और इसके अलावा इसका एक और नेम होता है इथाइलिन एमीन, इथाइलिन डायमीन, ये इसका कॉमन नेम होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका IUPAC नेम क्या है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, बहुत आसान नेम से याद रहेगा। इथेन 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक पहले वाले में NH2 और दूसरे वाले में NH2 लगा देना, तो यहाँ पर हो गया हमारा एक डोनर एटम, ये हो गया दूसरा डोनर एटम, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर इसका सिंबल क्या होता है, EN से दिखाते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखित लिखते नहीं रहेंगे, शॉर्ट में EN लिखते हैं, तो वहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। और दूसरा यहाँ पर होता है हमारे यहाँ पर सेकंड जो है हमारे यहाँ पर, वो है एक सेकंड इंपॉर्टेंट लिगेंड है, वो होता है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट, जिसे हम दिखाते हैं OX से, ठीक है। अब ये क्या होता है, सिंपल आपको करना है, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ही होता है हमारे यहाँ पर COOH, और नीचे यहाँ पर होता है COOH, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पर। तो ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं इसमें, और COOH, इसे बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, दोनों H क्या हो जाएंगे, वाटर में डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1, बस इसी को कह देते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में से HH हटा दो, ऑक्सैलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, HH हटा दो तो ये बन जाएगा ऑक्सलेट आयन, ठीक है। और इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर पता क्या, 2 कार्बन है तो C2, और 4 ऑक्सीजन तो O4, और -1 ओवरऑल कितना हो गया, -2। तो ये भी याद रखना कि C2O4 -2 क्या होता है, ऑक्सलेट, ठीक है। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, OX से दिखाते हैं ये। तो ये 2 लिगेंड्स ध्यान रखना बाइडेंटेड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हम पे पॉलीडेंटेड लिगेंड, तीसरी कैटेगरी पॉलीडेंटेड लिगेंड, बस ये लास्ट है, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं,
जैसे कि मोनोडेंटेड मतलब जिनमें एक डोनर एटम था, बाइडेंटेड जिनमें दो डोनर एटम थे। अब ट्राइडेंटेड जैसा कुछ नहीं होता, जिनमें भी 3 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं ना, जिनमें भी क्या होता है ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, उन्हें हम सीधा पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर क्या, लिगेंड्स which have more than 2, which have more than, ठीक है, यहाँ पर 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम। तो जिनके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं उनको हम सीधा पॉलीडेंटेड लिगेंड कह देते हैं। ठीक है, सीधा उनको हम कह देते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल इसका जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। वो एग्जाम्पल है आपका EDTA। अब इस लिगेंड की फुल फॉर्म, अब ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में यूज़ तो होता है नहीं जो आप अभी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने वाले, लेकिन इसके फुल फॉर्म और स्ट्रक्चर एग्जाम में आ चुका है 1 मार्क्स में, तो ये अच्छे से आना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म देखो क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एथाइलिन या इथीन जिसको बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, एथीन 1,2 डायमीन, एथीन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो देखो E फॉर एथीन, D से डायमीन, इथीन 1,2 डायमीन, टेट्रा एसीटेट। तो आगे फुल फॉर्म EDTA, एथीन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, अभी हमने पढ़ा था जो बाइडेंटेड लिगेंड, उसी की तरह पहले बनाएंगे इथेन। इथेन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ये CH4 CH2 CH2, ये हो गया आपका इथेन। 1,2 डायमीन कह रहे हैं, तो देखो एक एमीन आगे लगा देना और एक एमीन यहाँ पर पीछे लगा देना, तो हो गया यहाँ पर इथेन, है ना, बीच वाला पार्ट हो गया इथेन, ये वाला इथेन। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 नंबर पे, देखो 1 नंबर की कार्बन पे क्या है, 1 पे एक एमीन है, 2 पे एक एमीन है, तो 1,2 डायमीन। ठीक है, आगे बोला टेट्रा एसीटेट, क्या बोला, टेट्रा एसीटेट। अब एसीटेट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं एसीटेट। अगर H लगा दूंगा तो एसिटिक एसिड, H हटा के जो बनता है इसको एसीटेट कहते हैं। टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट है, तो कहाँ एडजस्ट होंगे, देखो यहाँ 2 H हटा दो, यहाँ पर लगा दो 2 एसीटेट, CH3COO नेगेटिव, और यहाँ पर CH3COO नेगेटिव। फिर 2 एसीटेट यहाँ लगा दो, सॉरी CH2 ना, यहाँ पर CH3 था, एक H कम हो जाएगा तभी N से बॉन्ड बना पाएगा, और यहाँ पर भी देखो CH2COO नेगेटिव, यहाँ पर भी आ जाएगा CH2COO नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर, यहाँ पर किसका, यहाँ पर EDTA का। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर इथेन 1,2 डायमीन। तो सिंपल है, पहले बनाएंगे इथेन, फिर क्या बनाएंगे, यहाँ पर आगे एक एमीन लगा देना, आगे एक एमीन लगा देना, पीछे एक एमीन लगा देना, इथेन 1,2 डायमीन हो गया। फिर क्या करोगे, यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप लगा दोगे, यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप, फिर यहाँ भी देखो क्या करोगे, यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप लगा दोगे, यहाँ पर एक एसीटेट ग्रुप, तो बन गया इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट। देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4, है ना, टेट्रा एसीटेट। तो इथेन, इसका नाम देखो क्या होगा, इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब डोनर आइटम देखो कितने, एक देखो ये N हो गया, दूसरा ये N हो गया, तीसरा देखो ये 4 एसीटेट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4, 4 ही एसीटेट हो गए, 5 और 6। तो इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होते हैं, डोनर एटम होते हैं यहाँ पर, इसमें कितने, यहाँ पर 6। पर एक टाइम पे 6 के 6 कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, जनरली क्या होता है ये 3 से 4 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।